उधमपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनका डीपीसी का मुद्दा जल्द से जल्द हल किया जाए। उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर विभाग को कई बार अवगत भी करवाया, मगर आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों ने भी अपनी समस्या को लेकर आवाज बुलंद की। जल्दी करो, जल्दी करो, कैटेगरी की डीपीसी जल्दी करो, जल्दी करो। के मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद, के मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। जो हमारा एक दिन का प्रोटेस्ट है वो डीपीसी को लेके है। विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों से हमारी डीपीसी पेंडिंग है। हेल्थ डिपार्टमेंट में डीपीसी को लेके हमेशा ही एक मसला रहा है और इस बार तो हद हो गई। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद पिछले 5 सालों से डिपार्टमेंट हमारी नहीं सुन रहा है। उसके साथ साथ हमारे 2211 हेड का मसला है, जो आप जानते हैं भली भांति कि किस तरह हमने स्ट्रगल किया, बार बार सरकारों को चिताया, लेकिन आज तक जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया गया। हमारे जो स्टाफ हैं वो बिल्कुल ही बुरी कगार पर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नया सेशन है, स्कूल्स की फ़ीस हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इनके अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। कोविड में काम करने के बावजूद, आज वैक्सीनेशन के काम करने के बावजूद, यही वो वर्कर्स हैं। रिसेंटली आपने देखा कि वैक्सीनेशन में पूरे देश में जम्मू कश्मीर को दूसरा नंबर मिला, उससे पहले इम्यूनाइजेशन में दूसरा नंबर मिला और सैम्पलिंग में भी। इतना काम करने के बावजूद जो सरकार की नीतियां हैं वो एम्प्लॉइज़ विरोधी हैं। आज मीडिया के माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि एम्प्लॉइज़ की जो सब्र है उसका इम्तिहान ना ले, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी एक कड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जब से हम नौकरी में आए हैं तब से ये जो 2211 हेड है हमारा, इसका हमें ये हर बार हम रोड पे ही आए, मांगनी ही पड़ी हमें अपनी सैलरी, और जब मांगी तो फिर कहीं 2-3 महीने की निकलती है और फिर से बंद हो जाती है। और मीडिया जो है हमारी इस बात को हाईलाइट करता है और तब ये जाकर कहीं ऑफिसरों की या गवर्नमेंट की कानून तक ये बात पहुंचती है, तो फिर जाके ये हमारी सैलरी रिलीज़ होती है। तो आज हम फिर उसी कगार पर आ गए हैं कि जो हमारी बहनें हैं 2211 हेड की, उनकी सैलरी 5-5, 6-6 महीने से बंद है। वो बेचारी फाका कशी पे आ गई हैं, बच्चे उनके स्कूल जाने से बंद हो गए हैं। तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जो 2211 हेड का एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, ताकि हम एक अच्छे डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें सैलरी के लिए रोड पर आना पड़ता है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि भाई एक आगाह भी करती हूँ कि ये हमारी जो सैलरी है टाइम टू टाइम दी जाए, ताकि हम एक अच्छे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से ही निभाएं, हम रोड पर ना घूमते फिरते रहें सैलरी के लिए। और हमारी दूसरी डिमांड ये है कि डीपीसी जो हमारी है, ये डीपीसी हमारी 6 साल से डीपीसी नहीं हुई है, तो ये डीपीसी भी हमारी हर 6-6 महीने में होनी चाहिए और 6 साल से ये नहीं हुई है। तो ये हमारी मुख्य डिमांडें हैं। तो इन डिमांडों को लेकर हम यहाँ आज बैठे हैं, हमें बार बार धरने पर ना बैठना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.